जब भी आपको ऐसे सवाल आए हैं अच्छे से देखने पड़े। कैसे? x बराबर वर्गमूल के अंदर 12 प्लस वर्गमूल के अंदर 12, 12 कहां तक जा रहे हैं जी? इन्फिनिटी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? इन्फिनिटी जा रहे हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत जा रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए और आपके जो गुणनखंड टूट रहे ना, और ऐसे तोड़ने हैं, अल्टरनेट तोड़ने, मतलब रेगुलर नंबर आ जाए। जैसे आप तोड़ो ना तो 3 गुणित 4, 4 3 12, इनके बीच को जो अंतर है 1 होना चाहिए, रेगुलर तोड़ जाए लगातार। तो 3 चौके 12, ऐसे नहीं 6 दूनी 12, ऐसे नहीं तोड़ना, लगातार तोड़ना है। तो 4 लगाओ, 3 चौके 12, कितनी हुई है? 12। तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हुई है, और अगर माइनस आ जाए तो छोटी आंसर, खत्म, ये आंसर होगा। क्लियर? सोच वो नहीं है में कभी भी। और नेट टूटे तो उसकी भी प्रोसेस बताए हैं, घबराइए ने, सब चीजें है उपस्थित, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहे लास्ट टाइम का। जैसे सर नेट टूटे, लिख दी मैं 9, नहीं टूटा 9, ऐसे अल्टरनेट, तो फिर उसके लाजो कुछ और बने। देखो अगर नहीं टूट रहे तो पूरी प्रोसेस बता रहे कैसे करें। तो सबसे पहले x बराबर रूट, देखो ये कहां तक जा रहे हैं, पहले एक तो लिख ले 12, 12 लिख ले। अब ये इन्फिनिटी जा रहे हैं तो इनको रोक भी गिला, अपन माना कि ये पूरी संख्या जहां तक जा रही है x हुई है, कितनी हुई है? x। क्लियर है ना? जी जो संख्या आगे बढ़ रही है, देखो रोक भी अपन ने x मान ला है, तो बस संख्या x हुई है। अब हम दोनों ओर का करें वर्ग, क्योंकि जब हम वर्गमूल हटाने ना तो दोनों ओर वर्ग करें, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करो तो इस साइड वर्ग हो जाए और इस साइड भी वर्ग हो जाए, दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं बराबर में। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाए तो ये तो एक्स स्क्वायर निकले, और ये तो बाहर तो कट ही चुकी, तो 12 प्लस के एक्स आ जाए। अब इनको पक्षांतर करके उस साइड ले जाए, तो एक्स स्क्वायर, और जी उस साइड जाए तो माइनस एक्स, और ये भी माइनस की 12, है ना, आगे पीछे लिख दे, बराबर में 0। ये पक्षांतर कर दे, प्लस के हैं तो उस साइड है तो माइनस, ये प्लस है तो उस साइड माइनस। अब जी बन गए वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को भाषा है 2 की घात है तो 2 आंसर निकाले इसके, कितने? 2। तो अपन इनको ऐसे तोड़े, ऐसे कोई तोड़ो तो जोड़े घटाएं तो 1 आ जाए, और गुणा करें तो 12 आ जाए। ऐसे कोई 2 नंबर सोचो, तो अपन सोचे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, देखो 4 में से 3 घटाओ 1x, है ना, 1 लिखे जी 1x, और गुणा करो, गुणांकों को होते आगे 4 3 12, तो माइनस 12। तो देखो एक इनमें से कॉमन ले हैं तो x, तो इधर बचे 1x, x बाहर निकल जाए 4 बचे, इधर 3 कॉमन ले हैं तो x, है ना, ऐसे 3 निकल जाए तो कितने बचे? 4 बचे, क्योंकि 4 3 12 बराबर 0। तो एक बार इनको ऐसे लिखो, है ना, एक बार कैसे लिखे अपन, x प्लस 3, x प्लस 3, और एक कोष्टक में सेम है तो एक कोष्टक में x माइनस 4, इनको बराबर का है कि 0। तो एक बार इनको 0 के बराबर ले होना, x प्लस 3 बराबर 0, जो साइड है तो माइनस की हो जाए माइनस 3, और एक जो साइड है जो प्लस है ना, x माइनस 4 बराबर 0, जो साइड है तो प्लस हो जाए, तो जी प्लस हो जाए, तो प्लस वाला आंसर हो जाए। ठीक है, माइनस आंसर नहीं कहा हो जाए, प्लस। जी बड़ी प्रोसेस ये है, आपको पेपर में शॉर्ट करने। शॉर्ट कैसे करने? 4 3 12, 6 दूनी 12 भी होते हैं, मगर अंदर कितना सारा 12 6 और 2 की भी। आपको हमेशा जब करने हैं जब अंदर का रहे रेगुलर नंबर और नहीं हुई है तो फिर ये करने पड़। और बाकी हम ट्रिक बताए हैं, जैसे 5 लिख दी मैं, 7 लिख दी मैं, नहीं टूटा 7, ऐसे टूटा 7 नहीं टूटा था ना, तो फिर उनकी इलाज हम और कुछ बताए। अब जितना जो बता रहे हो उतना तुम दिमाग में रखो। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे ये सवाल आ रहे हैं तो आपको 12 दिख रहे हैं, 12 कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी यानी अनंत। तो आपको 12 को ऐसे तोड़ने हैं अल्टरनेट यानी रेगुलर नंबर में, कि जिनके बीच को अंतर 1 हो गए। तो अपन देखो 3 गुणित 4, 4 3 12, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर है, और माइनस होती तो छोटी संख्या, तो आंसर कितने हो जाए? 4। और उस विधि से करे हैं तो प्लस के 4 आ रहे थे आंसर, है ना, माइनस को आंसर नहीं होता इसमें। ठीक है, तो आंसर कितने हो जाए? 4। क्लियर? बताओ, डाउट तो नहीं है? बड़ी विधि समझ में आई? सबसे पहले हमने इनको x माने थे, दोनों और वर्ग करे थे, पक्षांतर करे, वर्ग समीकरण बने, वर्ग समीकरण को अपन ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, आंसर आ गए ना। ये ध्यान रखो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लिख ले, अच्छे से सवाल देखियो। अब देखो तो अकेले ऐसे मिल जाए तो मैं ऐसे मिल जाए, प्लस मिल जाए और इन्फिनिटी ने मिल है, बहुत अच्छे से देखियो। तुम हल्के में नहीं लियो सवाल, क्योंकि एक 10 वेरायटी है सवाल की। अब तुम इतने तक लिख रहा है इन्फिनिटी, तो आप ऐसे कर रहे, अब जो इन्फिनिटी ने रहे, कई अग में तो प्लस ने रहे, अब बहुत बहुत सारे सवाल है, इसलिए हम बोल रहे अच्छे से देखिए, हम बार बार प्रैक्टिस करें आपकी। ठीक है, देखो ध्यान से, x बराबर √42 प्लस √42 रूट प्लस √42, ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप इनको 42 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ो जिनको अंतर 1 होना चाहिए, तो अपन तोड़ दें, 6 7 42, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए, इसकी जादू ट्रिक हो जाए, बड़े प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए। क्लियर है ना? तो आंसर कितने हो जाए? 7 हो जाए।
कंफर्म है? बताओ जल्दी से। अब एक और लॉन्ग मेथड से नहीं करने, हमने बता दिया है आपको जानवी को, ठीक है। और करने तुम करा भी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आपको बोलने पड़े, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल के अंदर 72 प्लस वर्गमूल के अंदर 72 कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप 72 को ऐसे दो संख्या में तोड़ो जिनके बीच को अंतर 1 हो गए ना, तो आप तोड़ दे, है ना। 8 और 9, 9 8 72 हुई है, 9 8 72, है ना। प्लस है तो बड़ी संख्या का हो जाए, आंसर हो जाए। तो आंसर कितने हो जाए? 9 हो जाए, ठीक है। बताओ कंफर्म है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखो बोर्ड पे। तो सबसे पहले आप x बराबर देख रहे हो 272 वर्गमूल के अंदर प्लस 272 कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। तो आपको इनको ऐसे दो संख्या में तोड़ने हैं जिनके बीच को अंतर 1 आ जाए। तो आप देखो ये किसके वर्ग के पास में दिख रहा है? किसके दिख रहा है? तो 16 को वर्ग 256 और 17 को वर्ग 289, तो बीच ही में दिख रहा है ना। तो क्यों ना 16 गुणित 17 करें अपन, 16 गुणित 17 करके देख लें। तो अपन करें ना, तो कितने बने? 272 बने। आप करके देखो, तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए, कितनी? 17, ठीक है। और गुणा भी करने को तरीका देखो आप कैसे करो, 16 गुणित 17। ऐसे टेबल पढ़ के नहीं करने। 16 को वर्ग पता है, 16 को वर्ग 256, 16 को कितने टाइम जोड़ लाओ? 16 टाइम जोड़ लाओ। कितने टाइम जोड़ने? 17। तो एक बार और 16 जोड़ो, 272। या फिर अपन को 17 को वर्ग याद है, 17 को वर्ग 289, तो 17 को तुमने कितनी बार जोड़ लो? 17 टाइम। तुम्हें कितने टाइम जोड़ने? तो 16 टाइम। एक बार 17 कम कर दी क्योंकि 16 टाइम जोड़ने, तो कम करो 272। ये अल्टरनेट को गुणा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। कंफर्म? तो आंसर कितने हो जाए? 17 बने नहीं? बताओ जल्दी से। वर्ग याद कर रहे हो 1 से लेकर 60 घर में, है ना। 1 से करो भाई, देखो मेहनत करो। तुम बार बार बता रहे कि कोई है ही नहीं है कि आपके पीछे, मतलब ऐसे, और मेहनत नहीं कर तो दिक्कत हो जाए ना। तो देखो एक हम एक विधि से करें जरा माइनस वालों, और ट्रिक से भी बता देना। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो ट्रिक से कर लिए ना। तो सबसे पहले 30 को तोड़े, ऐसी दो संख्या में तोड़े जिनके बीच को अंतर 1 हो गए। तो आपको गुण पता ही है, 5 गुणित 6, 6 पंजी 30। अगर माइनस है तो छोटी संख्या, आंसर हो जाए। आंसर कितने हो जाए? 5 हो जाए। आंसर कितने हो जाए? 5। क्लियर है? कंफर्म है? और अगर अपन को लॉन्ग मेथड करने हैं तो लॉन्ग मेथड कैसे करें? देखो इधर सबसे x बराबर, देखो इधर x बराबर अपन मान है जो अंदर देखो 30 सेम लिखे, जो डॉट डॉट में आगे बढ़ रही है चीज, डॉट 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 डॉट, उसको मान ले अपन x। क्या माने? x। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, वर्ग करो तो दोनों ओर इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग। तो वर्ग करें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाए, तो एक्स स्क्वायर, ये 30 माइनस एक्स, जो साइड जो है तो एक्स स्क्वायर, जिस साइड जो है तो हो जाए प्लस माइनस, जे एक्स काय के हैं माइनस के, उस साइड जो है प्लस हो जाए बराबर के, और ये 30 काय के हैं प्लस, तो उस साइड जो है तो ये 30 जो है तो माइनस, बराबर में 0। जोड़े घटाएं तो आ जाए x, गुणा करें तो 30 आ जाए। ऐसे दो नंबर बताएं तो आपको x लिख दे ना, 6x है ना, 6x माइनस 5x, 6 में से 5 घटाएं x, और 6 पंजे 30 माइनस 30, ठीक। कॉमन लो x प्लस 6 कॉमन 5 ले, x माइनस कॉमन लो है तो प्लस हो जाए, प्लस 6। एक बार इनको बराबर रखें, x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, और एक बार x प्लस 6 बराबर 0। तो इनको रखें तो जी माइनस उस साइड आगे का हो जाए प्लस, है ना, और ये उस साइड जो है तो माइनस की 6, तो माइनस को आंसर नहीं होता, हो जाए प्लस, हो जाए प्लस, आंसर हो जाए। देखो बोर्ड पे देखें इधर, सबसे पहले x बराबर 132 माइनस 132 माइनस 132 कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले आप 132 को ऐसी दो संख्या में तोड़ें जिनके बीच को अंतर 1 हो गए। तो आप देखो, देखो आप किसके वर्ग के बीच में दिख रहे हैं, है ना, 11 और 12, क्योंकि 11 को वर्ग 121 होते हैं, 12 को वर्ग 144, 11 गुणे 12। अच्छा गुणा करके देखो 132 बन रहे हैं, तो पक्का माइनस है तो छोटी संख्या, आंसर हो जाए 11, आंसर हो जाए इसको। माइनस है तो छोटी संख्या आंसर, अगर प्लस हो दे तो बड़ी संख्या आंसर। कंफर्म है? और अगर तोड़ हो तो फिर हमने आपको बताया कैसे करने, ठीक है। बता बन जाए, बस एक और कर रहे फिर हम आपकी पूरी जो दिमाग में चला थे ना सब खत्म कर रहे हैं। और लास्ट टाइम आपको मौका रखी लिख के रखी कौन सी चीज पूछना है। तो देखो ध्यान से ना, 342 आपको किसके वर्ग के पास में दिख रहे हैं ना। तो आप देखो है ना, 17 से ज्यादा ही 18 को वर्ग 324, 18 को वर्ग 324, 19 को वर्ग 361, तो इन्हीं के बीच में देखो 18 गुणे 19 करके देखें
तो 18 को वर्ग 324, एक बार और 18 जोड़े 19 में गुणा हो जाए, तो देखो बन रहा है पक्का 342 बन रहा है, ठीक है। तो अपन को 18 गुणित 19 ऐसी दो संख्याओं में इनको तोड़ना है जिनके बीच को अंतर 1 हो जाए, तो 18 गुणित 19। तो अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाए, आंसर कितने हो जाए 18 हो जाए। कंफर्म है आंसर 18। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ना बने तो फिर मेथड है आपके पास में, ठीक है। बने है धीरे धीरे सब सीख जाओ। कंफर्म नॉर्मल है, ठीक है। एक सवाल दो सवाल जोड़ के उन्हें देते हैं ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लॉजिक लगे हैं 72 को ऐसी कोई दो संख्याओं में तोड़ो जिनके बीच को अंतर 1 हो गए, तो 8 गुणित 9, 9 8 72। माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हुई है तो 8 निकल आए। तो भाग देखो, डिवाइड भाग लगाना है, इसको आंसर 8 आए है ना, और भाग लगाना है कितने, इनको तोड़े ऐसी कोई दो संख्या में तोड़े जिनका बीच का अंतर 1 हो जाए, तो आप तोड़ो 4 गुणित 5, 4 पंजे 20। तो माइनस से छोटी संख्या निकले आंसर, तो इधर 4। अब भाग लगे हैं पंजे, तो 8 में 4 से भाग लगा कितने आए 2, तो राइट आंसर कितने हो जाए 2 हो जाए। कंफर्म है, ये बताओ है ना। तो ये अपन अब आगे बढ़ रहा है इसकी, है ना। देखो ध्यान से ना, इनको कर रहे थे अपन, तो कैसे करें देखो ध्यान से, कल कराते हैं जो कल बैठे आज देख ले। तो अपन देखो जब इनको कर रहे, बहुत बेसिक है, बीच में फंसे हो है ना कई लोग जो नए आए हैं। तो x बराबर है ना √56 प्लस √56 प्लस √56, डेड डेड एस कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी जा रहा है, अनंत तक जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था इसको लॉजिक कैसे करें अपन। तो सबसे पहले इनको ऐसे गुणनखंड दो संख्याओं में तोड़े हैं जिनके बीच को अंतर कितने हो गए 1, तो आप तोड़ो 56 कितनी 7 और 8, 8 ही 7 56 हो रहे ना। देखो इनके बीच में अंतर कितना है 1 है, 8 ही 7 56। अगर प्लस है तो इसका बड़ी संख्या आंसर हो जाए, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए। क्लियर है ना। और बाकी हमने को बेसिक कल कराए, आज बेसिक नहीं करा रहे ना, ये ध्यान रखो टाइम लग जाते। क्लियर है ना, बने नहीं। इनको ऐसी संख्याओं में तोड़ने हैं आपको, 8 ही 7 56 रेगुलर, ऐसे नहीं तोड़ने के कुछ भी 14 ऐसे कर दी नहीं, 8 ही 7 56। तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए, अगर माइनस होती तो छोटी संख्या आंसर हो जाती। कंफर्म है जी। देखो हम आपसे बोल कैसे रहे, देखो इधर सबसे पहले x बराबर √56 माइनस √56 माइनस √56, ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। कहां तक जा रही है इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आप 56 को तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में जिनके बीच में अंतर 1 होना चाहिए, तो अपन तोड़े 7 8 56, 7 8 56। अगर माइनस है तो छोटी संख्या को आंसर हो जाए। क्लियर है ना। देखो ध्यान से इधर है ना, अब देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई दो संख्या नहीं है कि इनको तोड़े। जैसे आप तोड़ो 7 एकम 7, 7 एकम 7 तोड़ो तो बीच को अंतर 1 नहीं आ रहा है, इनमें नहीं बन सकती कंडीशन। तो अपन कैसे करें, तो इसके लिए आज हमने आपको फार्मूला लिखाए थे, याद है सबको, कौन सा था बताओ, प्लस माइनस लिख ली जल्दी, फार्मूला नोट करो पहले ना। फार्मूला कैसे थी, प्लस माइनस √4a प्लस 1/2। अच्छा जी, प्लस के लिए आ जाए, अगर माइनस आ जाए, अगर इतने पे माइनस आ जाए तो माइनस के लिए आ जाए, फार्मूला है -1 प्लस है ना, प्लस माइनस √4a प्लस 1/2, यही था फार्मूला। तो जी आप रख लेना ना जी, अब यही फार्मूला में मान रख लियो, ठीक है ना। बाकी हम विधि से कराए थे, नहीं कराए थे शायद, विधि से भी तो कराए थे। चलो हम बता दे, विधि से भी कराए थे, ऐसे नहीं हम आपको संतुष्ट करके चलाते हैं। देखो जो चीजें ऐसी होती है ना, ऐसे नहीं कि पढ़ा दो जो चीजें ऐसी होती, खत्म। देखो सबसे पहले आपको देखो x बराबर जिदा है √7 प्लस √7 प्लस √7 है ना। तो अब ये तो ऐसे टूट नहीं रहे कि गुणनखंड बीच में अंतर 1 हो, तो फिर कैसे करें, तो अपन ये फार्मूला का यूज करें इसमें है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाए आपको, ठीक है। कौन सी फार्मूला का, प्लस माइनस √4a प्लस 1/2, इसको यूज करें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जहां a दिख रहा है ना जी, a लिखे, a के स्थान पे अपन 7 रखें, क्या रखें 7, तो अपन रखें प्लस माइनस 1, फिर 4, a के स्थान पे 7 प्लस 1 अपॉन में 2, 7 चौके 28, 28 और 1 29, तो प्लस 1 प्लस माइनस √7 चौके 28 और 1 29, 29 अपॉन 2 या फिर 29/2 ऐसे लिख दें, ठीक है। ये आपको आंसर हो जाए। मगर इसको मतलब ये जो प्लस लगे ना, एक बार इसको प्लस में लिखो, एक बार ऐसे लिख दो आप, है ना, और एक बार माइनस लिखो, आंसर 2 निकल है। कितने आंसर निकल है 2, ये निकले आपके आंसर 2। तो आपको ये ट्रिक याद रखने हैं इसकी, है ना। और अगर बेसिक करने हैं, आपको झलक देखने हैं, तो बेसिक बताए दे रहे हैं ना पहले आप, मगर सबसे पहले एग्जाम में ऐसे ही करके देखो ना। तो एग्जाम में आप ये फार्मूला याद रखो, अगर प्लस है ना तो ये प्लस रहे, अगर माइनस आ जाए ना तो आगे माइनस हुई है, ठीक है, ये माइनस हुई है, तो जी अपन आप अगली सवाल के लिए तैयार ही रहे ना, ये आप लिख ले, ठीक है। ये फार्मूला याद करने पड़े, जहाँ ए दिख रहा है ना उद्दीपन 7 रखे, 7 चौके 28 और 1 29, और आंसर डायरेक्ट देखो आपके 2 आंसर बने, ठीक है, क्योंकि एक वर्ग समीकरण बने जी, क्या बने वर्ग समीकरण। क्लियर है,
समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी से। बेसिक देखने समय को और रहते हैं ना, 2 विधि से करा टाइम हो जाता है। क्लियर है? कल कराए थे ना बेसिक से, है ना, मगर पेपर में नहीं करने बेसिक, पेपर में इससे करियो ना, तुम यही क्वेश्चन करते रहो तब तक तो एग्जाम 3-4 क्वेश्चन हो जाए ना। क्लियर है जी? याद हो जाए आपको? ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे ना, देखो बेसिक करने आपको स्कूल टाइम में गलती थी। देखो x बराबर जी, है ना, तो जो इसको 7 लिखे प्लस जी डॉट डॉट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जा रहा है जी, तो लिमिट है, निश्चित नहीं है, 80 में थे, बहुत आगे बढ़ रहे, तो इसको रोक भी के लाजे अपन x मान लें, कितनी माने x, ये रुक गए। अब दोनों ओर वर्ग करें, बराबर में है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करो तो इस साइड वर्ग हो जाए और इस साइड भी वर्ग हो जाए, तो ये तो अपने निकला है एक्स स्क्वायर और ये वर्ग से वर्गमूल कट जाए, ये निकला है 7 प्लस के एक्स। अब इनको पक्षांतर हुई है उस साइड, तो अपन लिखे एक्स स्क्वायर, जो साइड ये है बराबर की, जब उस साइड जाते कोई संख्या तो माइनस हो जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो जिस संख्या इनको चिन्ह है, जिस संख्या की सामने लिखी ना तो एक्स का आएगी प्लस, उस साइड ये तो माइनस, जिस 7 उस साइड ये तो माइनस, बराबर में 0, इनको अपन ने उस साइड भेज दिया। जी बन गए आपके वर्ग समीकरण, ये क्या बन गए वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण इसको सॉल्व करने हैं, और इसको सॉल्व देखो डायरेक्ट अपन ऐसे का सोचें अगर कि जोड़ें घटाएं तो 1 आ जाए और गुणा करें तो 7 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है क्या ऐसी कि अपन जोड़ें 1 आ जाए और गुणा करें, नहीं है। इसके लाजे फिर अपन को लगाने पड़े श्रीधाचार्य फार्मूला, एक होता है श्रीधाचार्य b माइनस प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होते हैं, तो ये लगाने पड़े इसमें। ठीक है, अब इसमें abc देखने पड़े, a बराबर देखो इसके गुणांक देखो, एक गुणांक कितना है, जैसे कोई ऐसे लिखे है ना तो ये आगे के गुणांक कहलाते हैं जी अपनी, है ना, जो इसका x का गुणांक कितना है 2, तो अपन देखो इसका गुणांक देखें तो 1 है, कितना है 1, तो a बराबर अपन 1 मान लें। अच्छा b, इसका x, इसका गुणांक -1 और इसका c बराबर -7, पुटिंग दिस इसमें फार्मूला में रखें, ये रखें अपन। ठीक है, तो b रखें तो पहले से माइनस है और इधर भी -1 रखें, b की वैल्यू -1 है ना, और पहले से ऑलरेडी माइनस है तो कोष्टक के अंदर रखें प्लस माइनस, है ना, b, अच्छा 1 का माइनस है जी, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाए, फिर इधर 4, a का है अपने पास ये है a, और c -7 अपॉन में 2, a के स्थान पे 1, इसलिए बोल रहे थे ना कि मेथड बहुत लेंदी है। देखो गुणा करें तो 1 हो जाए, माइनस माइनस इंटू प्लस, तो है ना, और प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करें तो देखो इसका माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाए प्लस, ये प्लस बन जाए, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर स्क्वायर है ना, माइनस पे स्क्वायर है तो हमेशा प्लस हो जाता है ना, क्योंकि 2 बार इंटू हुई है ना, ऐसे माइनस माइनस को गुणा प्लस होता है ना, इसलिए इसको गुणा करें 7 चौके, देखो 7 गुणा कर दी 7 चौके 28 और माइनस माइनस प्लस 28, ये हो गया 28 बटे में 2, 28 और 1 29, तो देखो क्वेश्चन बन गए प्लस माइनस 29 बटे में 2। देखो यही आ रही थी आंसर, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस, तो इतनी मेहनत क्यों करें, अपन को जब फार्मूला लिख के दे, ठीक है, तो आप फार्मूला ना फिर आपको जी करने का, कल भी कराए थे हम, मगर कृपया अगर एग्जाम सिलेक्टेड है जी मत करना, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, आपको फार्मूला रखने पड़े ना, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आप एक फार्मूला लगे हैं, कौन सा, 1, माइनस है तो -1 प्लस माइनस 4a प्लस 1 अपॉन में 2, जी लगा दें। अगर इतने माइनस आ रहा है तो आगे माइनस आ जाए, बाकी जी याद रखने पर फार्मूला है ना। तो देखो जहाँ a दिख रहा है ना उधर 9 रखें, कितने, a के स्थान पे 9, तो देखो -1 प्लस माइनस रूट 4, a के स्थान पे रखें 9 रखें, माइनस की नहीं प्लस 9 है ना, प्लस अपॉन 2, लग करो 9 चौके 36, 36 और 1 37, तो माइनस, है ना, 1 प्लस माइनस 36 और 1 37, 37 बटे 2, जी आंसर हो जाए आपको। एक बार इनको कैसे लिखो, एक बार लिख दे हो ऐसे, है ना, 37, एक बार माइनस में लिख दे हो और एक बार लिखो प्लस में, है ना, बीच में प्लस आ जाए इधर, है ना, 37 अपॉन 2, ये 2 आंसर हो जाए, क्योंकि जो वर्ग समीकरण है इसके आंसर हमेशा 2 निकालने हैं। ठीक है, देखो ना, तो आप सवाल देखो, x बराबर √10 माइनस √10 माइनस √10 डेट डेट डैश कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट, है ना। तो सबसे पहले आप इसको, एक फार्मूला है कौन सा, माइनस है तो माइनस वाला लगे, माइनस प्लस माइनस √4a प्लस 1 अपॉन 2, ये वाला फार्मूला लगे हैं। ठीक है, जहाँ पे a दिख रहा है उधर 10 रखे, है ना, तो -1 प्लस माइनस 4, a के स्थान पे रखे अपन 10, तो इधर 10 रख दें, प्लस 1 अपॉन 2,
टू फार्मूला है ना। इधर करो 10 चौके 40, 40 और 1 41, तो ये -1 प्लस माइनस 41/2। तो इसको आंसर यही हो जाए और इसको 2 बार लिखने तो एक बार प्लस में लिखो, तो एक बार देखो 1 माइनस प्लस √41/2 और एक आंसर ये, और एक बार ऐसे लिख सकते हो -1 माइनस 41/2, या फिर ऑप्शन में ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, बन जाना, मतलब दिक्कत है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। चलो देखें ना, करें, सुनो ध्यान से, इधर बोर्ड पे देखें। सबसे पहले आपको हमने देखा है, देखो इधर, यदि x बराबर है ना वर्गमूल के अंदर 2 है प्लस वर्गमूल के अंदर 2 है प्लस 2 है, डेट डेट कहाँ इन्फिनिटी जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इधर देखे ना, तो इसको 2 को तोड़े अपन ऐसी संख्या में जिनके बीच में अंतर 1 होगा, टूट सकत 1 गुणित 2, 2 एकम 2, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाए। क्लियर है? आप पिछले जा रहे थे ना, पता नहीं कहाँ सोच रहे थे, कैसे कर रहे थे आप, ऐसे मन से क्यों कर रहे हैं, 4 दूनी 8, ऐसे नहीं करने, अंतर 1 बहुत चाहिए। देखो 2 एकम 2, अंतर कितना है 1, और फार्मूला में मान रख रहे हो तो देखो फार्मूला में मान रखो, जैसे आपने गलत नहीं भाई, फार्मूला में मान रखती ना, प्लस है तो प्लस वाली में रखती, देखो फार्मूला में मान रख ली थी, गलत तो नहीं आ रहे हुई हमारे हिसाब से, देखो रख रहे अपन प्लस माइनस, इधर रखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, देखो इधर 9 बाहर, सॉरी 4 दूनी 8, 8 और 1 9, √9 में 2। अच्छा 9 काय को वर्गमूल है 3 को, तो बाहर आ जाए प्लस, सॉरी 1 प्लस माइनस 3/2, एक बार इनको जोड़ें तो 3 और 1 4, 4 के आधे 2, 4 के आधे 2, डायरेक्ट लिख लियो, ऐसे लिखे, लिखो ऐसे लिख दो, फिर एक बार इनको माइनस, ऐसे लिखो माइनस लिखे, तो एक बार जोड़े 4, 4 के आधे 2 करें, है ना, और इनको एक बार घटाओ तो आ जाए 2 माइनस की 2/2, तो -1, तो -1 ऑप्शन नहीं, आंसर प्लस वाले ले हो, तो आंसर 2 आ जाए। देखो इससे भी आ रहा है, सुनो ध्यान से, इधर बोर्ड पे देखें। सबसे पहले यदि x बराबर वर्गमूल के अंदर 132, वर्गमूल के अंदर 132, वर्गमूल के अंदर 132 कहाँ इनफिनाइट है, ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, आपको कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा माने जात, क्या माने जात, गुणा, तो जब भी आ जाए तो जो संख्या रही तो वो वही उसी को आंसर रहे, ट्रिक इसकी का है, आंसर हो जाए इसको कितना 132, आंसर कितना रहे 132। अब बोलो सर कैसे रहे, देखो इधर सबसे पहले अपन x विधि से कर रहे हैं, x बराबर 132 लिखे ना, और ये डेड 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 से आगे बढ़ रहे ना, इनको माने अपन गुणा में रहे थे, तो गुणा इनको जो आगे बढ़ रहे ना उसको मान लिया हम x, क्या माने x, माने जो पिछली प्रोसेस में थी। अब दोनों ओर हम करें वर्ग, जब वर्ग करें तो इस साइड वर्ग हो जाए और इस साइड भी वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाए, तो इतने तो एक्स स्क्वायर निकल आए, इधर निकालो तो 132 गुणा हो जाए तो एक्स निकल आए। अच्छा इतने 2x है तो x जो गुणा में है ना, तो ये नीचे आ जाए एक एक्स से एक एक्स कट जाए, तो बच्चे x बराबर 132, यही आंसर हो जाए इसको। ठीक है, तो मेथड से आपको नहीं करना, आप जब भी देखो तो गुणा नहीं रे में ना, सॉरी प्लस माइनस नहीं रे में, तो आप डायरेक्ट इसकी ट्रिक है तो जो संख्या लिखी उसी वही आंसर हो जाए, 132 इसको आंसर हो जाए, 132 इसको आंसर हो जाए। कंफर्म है, बताओ जल्दी से, चिन्ह न रेवे और इन्फिनिटी जावे। ठीक है, अच्छे से देखिए सवाल को, अभी हम ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, चिन्ह न रहे इन्फिनिटी न रहे तब कैसे कर, तो उसको अलग है ना, जो एग्जाम में आते भी हम आपको बिल्कुल सब कंप्लीट कर रहे हैं, कोई बुक्स कोई एप्लीकेशन जहां से भी लगे हो आप अपने आप को अच्छा पाओ। तो जब भी इनफिनाइट रेव है, देखो यदि x बराबर 189 डेड इन्फिनिटी, तो आपको जो रूट के अंदर दिख रहे हैं 189, ये इसका आंसर हो जाए 189, इसकी ट्रिक है ना, जब भी कोई चिन्ह नहीं है तो 189 इसका आंसर हो जाए। कंफर्म है, बताओ, है ना। नेक्स्ट लिखें, बन जाए ना, जी छोड़ दें, टाइप 2 करा दे, ठीक है बन। और अगर आप पूछोगे सर कैसे, तो रीजन वही है, कैसे रीजन बताएगा, बताएं जरा रीजन बता रहे, क्योंकि 2 यदि x बराबर 189, एक जो डॉट डॉट बढ़ रहे ना, एक हम रोक रहे हैं, एक हम माना है x, x एक ऐसी वैल्यू है जो क्या होते चर होते अचर, चर होते अचर, चर होते हैं, चर आने ऐसी राशियां जिनके मान अधिक चल मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, x बराबर 2, x बराबर 5, x बराबर 8, है ना, चर मान होते हैं भिन्न, तो अपन एक x मान लें तो बस वर्गमूल करें तो वर्ग हो जाए, वर्ग हो जाए जी कट जाए, है ना, तो x स्क्वायर बराबर कितनी बन 189x, तो x कट है तो x बराबर 189, ये आंसर हो जाए। कंफर्म है, क्लियर है, इसको x क्यों मान रहा है जो कंफर्म है सबको, ठीक है, ये ध्यान है।
क्योंकि x एक ऐसा मान है जिसके भिन्न भिन्न मान हो सकता, जैसे जी बढ़ रहे हैं आगे, इनको हमें निश्चितता नहीं है, पता नहीं कितनी सारी बार लिख रहे, इनफिनाइट है, अनंत। देखो अब नहीं लगी इन्फिनिटी, अब नहीं लगे इन्फिनिटी, तो अनंत नहीं है, चीज है अनंत नहीं है, अनंत आने कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो अपन कैसे करें फिर सवाल को, देखो ध्यान से इधर। तो अपन को एक बात पता जानकारी है, कौन सी, वर्गमूल की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। आप चाहे इसको ऐसे लगा दे चाहे ऐसे लगा दे, बात बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर अपन मेथड से सॉल्व करें पूरी प्रोसेस से, तो x बराबर है ना, इस 17 को ऐसे ही लेते हैं अपन, और इनको देखो कुछ नहीं है तो गुणा मानी जात का है, गुणा, और इन पे ऊपर 17 लगी है ना, 17 के ऊपर वर्गमूल लगे, तो वर्गमूल को अपन इस तरीके से लिख सकते 1/2 लिख सकते हो, 1/2। तो इस पे पावर कितनी है, 1, 17 एक बार लिखे तो 1 मानी जाते हैं ना इस पे पावर। तो आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दे अपन, आधार समान, ये आधार कहलाते हैं, ये घाते कहलाते हैं। तो आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 17 जुड़े घाते 1 + 1/2, इसको गुणा का जोड़ दी, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो इसमें हो जाए 17 के ऊपर 3/2, और 3/2 हो जाए तो देखो फिर से ये वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाया हो तो एक 1/√, लग जाए 1/2, तो इसको हटे 17 3/2 अंदर रहे, और ये ऊपर से रहे 1/2, गुणा कर दे घात के ऊपर घातों को गुणा, तो 17 के ऊपर 3 एकम 3 है ना, और ऊपर 2 दूनी 4, ये आंसर हो जाए आपको। तो ऐसे करने पर ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए है ना, जब भी आपको इनफिनाइट नहीं जा रहे है ना, तो एक ट्रिक लगा सकते, कौन सी, a1 - 1/2 के ऊपर n, देखा है n की पावर है ना, और n का रहते पे जितने टाइम जे है, जितने टाइम वर्गमूल है वो n रहे, का रहे n, जैसे अपन a का है अपने पास 17, a का रहे अपने पास 17, और फिर अपने पास 1, ये फार्मूला के 1/2, 2 भी फार्मूला के हैं, n का रहे 1 और 1 2, तो कितने लगे हो 2। अब एक को सॉल्व करें, देखो सॉल्व करें ना, तो वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 4 एकम 4, 4 में से घटा 1 तो 3, 17 के ऊपर 3/4, दिस आंसर, ये आंसर हो जाए आपको कन्फर्म है। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखें, तो सबसे पहले अपन इसमें फार्मूला लगे हैं, सब a के ऊपर 1/2 दी पावर n, ये लिख दें, ठीक है। जहां a दिख रहा होता है 7 लिखें, a दिख रहा है क्या लिखें अपन 7, 1 - 1 2 फार्मूला की, अच्छा n की जगह पे क्या लिखें 1 2 3, कितनी टाइम है 3, ठीक है। अब एक को सॉल्व करें तो इसको कुछ नहीं, इसको सॉल्व करें तो पहले 2 को लिखें, 2 × 2 × 2, 2 को घन कितना है 8 होता है, कैसे लिखो 8, सॉल्व 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 में से 1 घटा दे 7, तो है ना 7 के ऊपर 7/8, जी आंसर हो जाए, कंफर्म है, एक आगे नहीं जा सकता, क्लियर। मेथड से करने, मेथड से करें है ना, पर मेथड से हम आपकी हमारी राय है आप बिल्कुल न करियो मेथड से पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं 5-5 के, एक नहीं अब 6-6 के, तो आप होते 2 के ऊपर 6 लिखो, फटाक से करके आ जाओ, ऐसे में टाइम लग। देखो मेथड से कर रहा है, पहले अपन 7 लिखे, ये 7 सेम है ना, मेथड से करके बता रहे 7, जे भी अपन ऐसे रूट में 7 सेम लिखें। अब इनको सॉल्व करें, पहले जे 7 लिखें, जे वाले 7 लिखें, जैसी रूट लगी है तो इसको लिख सकते हो 1/2, चाहे जे लिख दीजिए सेम हो, तो इन 7 के ऊपर जे वाले 7 के ऊपर 1/2 लिख सकते हो। इस पे पावर कितनी है 1, किसी भी नंबर जैसे 8 लिखे ना तो ये ए पे 1 की पावर तो होते ही है, क्योंकि एक बार तो वो लिखी है, ठीक है। अब इनको देखो आधार समान है, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, वही लगे हैं, तो 7 है ना, जे सेम है जोड़ दे तो 7 जोड़े तो 1 + 1/2, आधार समान है, गुणा में घाते हैं जुड़ दिए, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये सेम लिखो 7 वर्गमूल 2 एकम 2, 2 और 1 3, 7 के ऊपर 3/2, फिर जे वाली हटे हो, तो जब हटे हो जे तो ये तो बाहर तो सेम लिखी रहे, कौन सी जे वाले सेम, इनको हटे हो जाओ तो गुणित, इनको हटाओ तो 7 3/2, जे सेम लिखें, जे हटे हो तो जे बन जाए 1/2, एक ऊपर गुणा एक नीचे गुणा, 7 × ऊपर गुणा करें तो 3 हो जाए, और 2 2 जा 4 हो जाए, खत्म, 2 दूनी 4, बस फिर लगा दे, एक काम करो, फिर देखो आधार समान है, गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं, जोड़ दी तो 7, फिर से जोड़ो 1 + 3/4, 7 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो 7/4, फिर अपन एक हटे हैं, देखो मंजिल कितनी दूर है ना, 7 फिर 7 लिख देना, इधर ही लिखे दे रहे 7
7/4 और जे हटे हो तो 1/2 इंटू हो जाए ऊपर ऊपर नीचे नीचे तो 7 और वो नीचे 8। देखो इतनी आंसर इतनी लंबी आ पाए, पूरी मेथड से कर दो। इसलिए हम बोल रहे हैं देखो जब 3 में इतनी कंडीशन बन रही है तो फिर 5 और 6 में कितनी बन, समझ रहे ना। और होते अकेले तुम्हें पता है 2 के बाद 6 आ जाए तो 6 बस सॉल्व करना, घटा देना, क्लियर है। देखो मेथड से हमने आपको करके दिखाओ, इधर से हुई है पीछे से ना, पहले जे हटे हो जे हटाई, फिर देखो सेकंड जोड़ दे अपन ने, फिर जे वाली हटाई, फिर ऐसे भी, ठीक है। बने नहीं बताओ जल्दी से, कंफर्म है बने। देखो ध्यान से फार्मूला करें, इधर देखो बोर्ड पे ना, नहीं बन रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपन सीख जाए, आज नहीं कल कल धीरे धीरे सीखें। देखो सबसे पहले फार्मूला ए के ऊपर 1 माइनस 2 के ऊपर n, तो ए के स्थान पे अपन 7 रखें, ए के स्थान पे 7 और 1 माइनस 2 तो फार्मूला के हैं, तो 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 और 7 1। अच्छा 2 को 5 बार लिखो तो 32 होते हैं, कितने होते हैं 32, तो 32 लिख दे 32 है ना। एक ऐसे लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे है ना, 2 गुणे 2 हो गए 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बस। तो ये करो 32 से कम 32, 32 में से 1 घटाएं तो 31, 31/32, ये आपको आंसर हो जाए। अब अगर तुम विधि से करो कोई भी हुई बहुत टाइम लग जाए, सुनो ध्यान से। अब अपन जितनी सवाल कर रहे थे तोड़ ही रही थी ना, तो देखो इसमें यदि x बराबर वर्गमूल के अंदर 35 प्लस 2 है ना, फिर है 35 फिर प्लस 2 फिर वर्गमूल कहां तक जा रहे हैं इन्फिनाइट। तो अब 35 को तुम ऐसे तोड़ो आप, जिनको अंतर कितना होना चाहिए बीच को 2, अंतर कितना होना चाहिए 2, ऐसे कोई नंबर में तोड़ो 35, तो 5 गुणे 7 57 35, अंतर कितना है 2, क्योंकि ये 2 लिखे ना तो अपन अंतर कितने देखे 2, अंतर 2 दिख रहा है ना इधर, तो अपन कितने देखें 7 में, देखो 5 में 2 जोड़ो 7, अंतर कितना है 2, तो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर है, ये तो प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर है, अगर माइनस होते तो छोटी संख्या, तो आंसर हो जाए 7। अब ये जादू की सर आपको पता है हमें नहीं पता, हम विधि से करा दें, चिंता नहीं करिए। तो विधि वही है पुरानी वाली विधि से करें अपन। देखो यदि x बराबर कहां जा रहे 35 प्लस 2, अच्छा जी आगे ऐसे बढ़ रहे हैं, देखो फिर से 35 आ रहे हैं, तो एक अपन मान है कितनी x मान लें, ये आगे बढ़ रहे ना 2 तक मान है, 2 है एक नई चीज, फिर देखो 35 आ रहा है, फिर 35 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपन को x मान लें, फिर दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कर हैं, दोनों ओर वर्ग कर दो, वर्ग से वर्गमूल कट जाए तो x स्क्वायर आए, और ये 35 35 प्लस के 2x, जिस साइड ले जाओ तो x स्क्वायर, जो साइड जो है प्लस है तो बराबर में, जो साइड ये है तो प्लस के हैं तो माइनस हो जाए 2x, और जो उस साइड ये है तो माइनस के 35 बराबर में 0, बराबर में 0, जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए, गुणा करें तो 35 आ जाए। ऐसे अंक सोचो भाई, ऐसे 2 संख्याएं सोचो ना, अंक संख्याएं जिनको गुणा करें तो 35 आ जाए, जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए, तो वही है कितने 5 और 7, क्योंकि देखो x स्क्वायर 7x प्लस 5x प्लस माइनस घटे चिन्ह लगे बड़ी संख्या को, 7 में से 5 घटाएं 2 और गुणा करें 57 35 माइनस के 35 बराबर 0, इनमें से कॉमन ले हैं, कॉमन ले, कॉमन कितने x आ जाए, तो बचे x माइनस 7 प्लस इधर से 5 कॉमन ले हैं, दोनों में कितने 5 कॉमन, तो 5 इधर x बचे और इधर 7 बराबर 0। एक बार लिखें x माइनस 7, एक बार इनको लिखें x प्लस 5, इनको दोनों के बराबर 0 ले हो ना, तो इनको ले हो x माइनस 7 बराबर 0, तो साइड जो है तो प्लस के 7, और जब इनको ले हो x प्लस 5 बराबर 0, जो साइड जो है तो जो माइनस की हो जाए माइनस 5, ये आंसर नहीं होगा, माइनस का आंसर मान नहीं होगा, प्लस का आंसर मान हो जाएगा, ठीक है। देखो ये विधि हो गई, देखो एक बार फिर से देखें सवाल को, बिल्कुल जब समझाए नजर इधर रखो, आपको समझ में आने लगे ना। सबसे पहले देखो सवाल देखें, 750 वर्गमूल के अंदर माइनस 5 वर्गमूल के अंदर 750, ऐसे कहां तक जा रहा है इन्फिनाइट तक, है ना। तो 750 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ने हैं जिनके बीच को अंतर कितने आ जाए 5 आ जाए, ऐसे 2 भागों में तोड़ो 750 को, गुणा करें तो उनके बीच को अंतर 5 आवे, और ऐसे 2, तो अपन तोड़े जैसे तो है ना 30 गुणे 25, देखो 25 थी यहाँ 75 हो रहे 750 तो हो रहा है, तो अपन को पता है देखो अंतर कितने आ रहे हैं 5 ही आ रहे हैं, तो अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाए, माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो जाए, तो आंसर कितने हो जाए 25 आंसर हो जाए आपको, प्लस होते तो बड़ी संख्या आंसर हो जाती, कंफर्म है
बताओ, इनको तोड़ बाहर आ जाए आपको ना, और नहीं तोड़ रहे तो मेथड से देखो, हम पहले सवाल कराए ना, यदि 5 की जगह x लिखने पड़ और फिर पूरी वर्गमूल लगे हो, फिर बहुत लेंदी पड़े। जब भी आपको प्लस से स्टार्टिंग है, प्लस, देखो यदि x बराबर 10 प्लस फिर 10 माइनस, तो प्लस से स्टार्ट हो तो इधर प्लस रहे, अगर इधर माइनस रहे स्टार्टिंग माइनस तो फिर इधर माइनस हो जाए, ठीक है। पहले तो एक जी रखने पड़ा आपको याद, फिर उसके बाद a की जगह अपन रखें कितने 10, 10 रखें तो 10 चौके 40, 40 में से 3 घटाएं कितने बचे, 40 में से 3 घटाएं 37, 37 प्लस के 1/2 ये निकल आए, ठीक है। और आपको अगर पूरी मेथड से करने तो आप ऐसे करो, वैल्यू रख के देख लियो आप, है ना, गड़बड़ नहीं करने। 4 इंटू ए की जगह पे रखें 10 प्लस माइनस 3 और प्लस 1/2, 10 के 40, 40 में से 3 घटाएं वही आए 37 प्लस 1/2, मगर ये ऑप्शन में है नहीं है तो फिर कैसे करें, ठीक है। तो अपन एक काम करो, फिर वही कहानी करें, तो पहले अपन देखे जी किसके वर्ग के बीच में आ रहा है 37, किसके बीच में आ रहा है 36 और 49 आ रहे ना वर्ग, तो 36, तो पहले 36 ले थे कितने 36, 36 आने 6, 6 आ जाए 6 और 1 7, 7 के आधे 3.5 हो जाए। फिर अपन इतने हैं एक बार 37 बीच में आ रहा है 49, 49 मतलब 7, 49 आने 7, 7 और 1 8, 8 के आधे 4 तो 2 4, तो 3.5 से 4 कहां पे है 3.5 से 4, राइट आंसर 0। सबसे पहले अपन इधर देखो माइनस दिख रहा है ना, तो इधर माइनस वाले फार्मूला लगे हैं। फिर उसके बाद देखो ए की जगह रखें अपन कितने, ए की जगह रखें 40 -3 -1/2, इधर कर रहे हैं 10 चौके 40, 40 में से 3 घटाएं कितने बने 37 -1/2। अब इतने वही रखें 37 काय के पास में, तो 36 और 49, तो पहले 36 रखें, 36 आने 6, 6 में से 1 घटा दे 5, तो 5/2, 5/2 के आधे 2.5 हो जाए, 5/2 के 2.5 हो जाए। फिर इसको निकाले तो 49, 49 आने 7, 7 में 1 घटाओ 6, 6 के आधे 3, तो 2.5 से 3, 2.5 से 3